मोदी जी ने खुद रैली करके कहा था कि एमएसपी मैं दूंगा आपको। अब रिकॉर्ड उठा के देखो उनका, और इसी मुद्दे पे सारा किसान एकजुट हुआ और भाजपा सरकार लाया। आज वो अपनी जुबान से मुंह कर रहे हैं। किसान की क्या गलती है? किसान इंतजार करके फिर दोबारा आया। भैया 10 साल हो चुके हैं, अगर अब भी तुम नहीं दे सकते तो एमएसपी कब दोगे? किसान मांग नहीं रहा, किसान को तुमने वादा किया था, वो उसका हक है याद दिलाना। वो केवल याद दिला रहा है। अब याद दिलाने आया तो उस पर गोलियां चला दी। टिकैत साहब को क्या लगता है कि उनको भी इस बिल के बारे में पता? टिकैत साहब हल्ला कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, लेकिन सच्चाई का उनको भी नहीं पता। अब ये 3 बिल लेके आए थे किसानों के, 1.5 साल तक बैठे रहे, 700 750 किसान शहीद हो गए। क्या सच्चाई का पता? टिकैत किसके लड़ रहे थे? 2 रुपए किलो में एक आदमी को कितना 5 किलो राशन? 10 रुपए मिले उसे मिले 10 रुपए। 10 रुपए पे वो ढोल पीटता फिर रहा, फ्री राशन। उससे ज्यादा एडवर्टाइज में कितना खर्च कर दिया? फलाने की गारंटी, उसकी गारंटी। क्यों भैया, जब तुम 80 करोड़ को राशन दे रहे हो, तुम्हारी तो वोट पक्की है, क्यों एडवर्टाइज कर रहे हो? वो पैसा किसान की एमएसपी दे दो ना। तो जब गवर्नमेंट फ्री राशन बांट रही है और ढोल पीट रही है कि हम 80 करोड़ को दे रहे हैं, पहली तो बात, वे 80 करोड़ को दे क्यों रही है? पहले तो गवर्नमेंट ये बताए 80 करोड़ गरीब कहाँ है, फिर ये बताए उसके पास गरीबी नापने का क्या पैमाना है कि ये गरीब ही है। जिनके पास गाड़ियां हैं, सरकारी नौकरी, वो भी राशन ले रहे। ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। इतना बड़ा घोटाला आज तक इतिहास में हुआ नहीं है अगर सच्चाई निकालोगे तो। हर आइटम पे जीएसटी। बच्चा पेट में होता है उस टाइम से जीएसटी देने लगता है, उसकी माँ दवाई खाती है, वो पैदा होता है बड़ा, जो आइटम आप बाजार में जाओगे, यहाँ तक कफन पे जीएसटी। सरकार को शर्म आ रही क्या? लकड़ी के ऊपर जीएसटी जिसमें चिता जलेगी। अरे तुम्हें शर्म आ रही? जिसका आदमी चला गया वो 30,000 रुपए अंतिम संस्कार पे लगा रहा है, घर में उसके खाने को पैसे नहीं है, राशन खा रहा हो गवर्नमेंट के जिम्मे, वो कहाँ से लाएगा पैसे? सोचा कभी बात बैठ के? कम से कम कफन को तो बकस देते हैं। इस सरकार ने तो वो भी नहीं छोड़ा। बच्चों की पढ़ाई है, एक तरफ तो कहते हो तुम शिक्षा देंगे, एक तरफ तुमने पेंसिल, रबड़ और कॉपी पे जीएसटी लगा दी। तो तुम क्या समझाना चाह रहे पब्लिक को? निगाहें इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। नमस्कार। देश में इस वक्त लोकसभा के 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुत जल्द ही अगले महीने यानी अप्रैल में चुनाव होंगे और ये 7 चरणों में चुनाव होने वाले हैं और इसका जो चुनाव नतीजा है वो अप्रैल जून में आने वाला है। और जनता किस प्रकार से सोचती है आने वाले 2024 को लेकर के, इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। तो सीधी बात करते हैं हम चौधरी साहब से और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सरकार ने क्या कार्य किया और क्या चुनावी माहौल चल रहा है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर जी। बात अगर की जाए 24 के इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या लगता है आपको यहाँ पर क्या लहर चल रही है और क्या यहाँ पर होने? लहर तो मुद्दों की है और मुद्दों की होनी चाहिए। जैसे किस प्रकार के मुद्दे? जैसे किसान आंदोलन है, एमएसपी की मांग है, ये बड़ा मुद्दा है। जो लोग खेती कर रहे हैं उनको क्या मिल रहा है आज के टाइम पर, क्या मिलना चाहिए? गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे उनको उग्रवादी कहा जा रहा है, खालिस्तानी कहा जा रहा है, भाई एक बार बैठ के बात तो कर लो। वो लोग कौन है? गवर्नमेंट कहती है कि बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके आ गए, एसी चला रहे, वहां पे भंडारे लगा रहे हैं। भैया उनको उठा के देखो ना रिकॉर्ड, उनके पास लोन है, सब गाड़ियां लोन पे, सारे ट्रैक्टर लोन पे। कहने में और करने में बहुत फर्क है। लोग वीडियो बना के समझा रहे कि तो खालिस्तानी आ गए, ऐसा कुछ नहीं है। और मांग क्या रहे? वो मांग नहीं रहे। 2014 में जो उनको गारंटी दी थी मोदी जी ने खुद रैली करके कहा था कि एमएसपी मैं दूंगा आपको। अब रिकॉर्ड उठा के देखो उनका, और इसी मुद्दे पे सारा किसान एकजुट हुआ और भाजपा सरकार लाया। आज वो अपनी जुबान से मुंह कर रहे हैं। किसान की क्या गलती है? 7-8 साल बाद किसान खड़ा हुआ, दिल्ली रैली लेके आया, तब भी उन्होंने यही मांगा। 1.5 साल तक बैठे रहा, 700 प्लस किसान मर गए, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं सुना। फिर उनको वादा करके भेज दिया कि भाई हम दोबारा इस पे करेंगे मीटिंग और लाएंगे। किसान इंतजार करके फिर दोबारा आया। भैया 10 साल हो चुके, अगर अब भी तुम नहीं दे सकते तो एमएसपी कब दोगे? किसान मांग नहीं रहा, किसान को तुमने वादा किया था, वो उसका हक है याद दिलाना। वो केवल याद दिला रहा है। अब याद दिलाने आया तो उस पर गोलियां चला दी, आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। ये कौन सी सभ्यता है भैया? ये कौन सा रामराज है? बात करते रामराज लिए, विश्व गुरु बन गया। विश्व गुरु में क्या ऐसे चलता है क्या? तो ये जो है एमएसपी देने में दिक्कत कहाँ रखी है? क्या एक बात करते हैं, बात होती है एमएसपी की। किसान तमाम इसके पहले भी धरने हुए,
किसान बिल लाने की बात हुई, अब एमएसपी को ही लिया था, एमएसपी की ही बात चल रही है। आपको क्या लगता है कि क्या किसान अपनी मांगों को लेकर के जायज हैं? आप इसको थोड़ा हमें समझाइए कि किस तरीके से किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और क्या उनकी मांगे थी? किसान की कुछ भी मांग नहीं है, केवल उसे सपना दिखाया था सरकार ने, वो उसने याद दिला रही है उनको। एमएसपी कोई मुद्दा नहीं है, वो केवल यही तो कह रहे भाई मेरे फसल का प्राइस बता दो, तो बताओ ना उनको। हर कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, अपने अपना रेट तय करती है, उस रेट पे एमआरपी बिकता है सामान इनका, तो इनका भी एमआरपी तय कर दो ना। तुम खरीद दो मत खरीद दो, ये थोड़े कहते हैं पूरा फसल गवर्नमेंट खरीदे, वो तो कहते नहीं इस चीज को। गवर्नमेंट मत खरीद दे, जितना उसका मर्जी उतना खरीद ले, बाकी वो बाजार में बेच लेगा। लेकिन उसका उसकी फसल तो जा रही है 8 रुपए किलो। जैसे आलू है, अब आलू कितना जा रहा है उसका 4 रुपए किलो, बाजार में कितना मिल रहा है 20 रुपए किलो। क्या व्यापारियों को तो एक रात में एक 24 घंटे स्टॉक को उठाने के बाद वहां से 15-20 रुपए चाहिए, उसको 6 महीने की फसल पे 4 रुपए मिल रहे हैं, तो वो करेगा क्या? किसान कहाँ जाएगा, अपने बच्चे कैसे पालेगा भैया? इतनी महंगाई हो रखी है, हर चीज वो खरीद रहा। उसी आलू को वो माँ बाप उनके पैदा करते हैं, औलाद उनकी 25 रुपए किलो खरीद रही है, वो लोग 4 रुपए किलो बेच रहे हैं। तो ये जो घोटाला हो रखा उसके साथ, और जब गवर्नमेंट फ्री राशन बांट रही है और ढोल पीट रही है कि हम 80 करोड़ को दे रहे हैं, पहली तो बात, वे 80 करोड़ को दे क्यों रहे हैं? अगर सरकार के आंकड़े उठाए जाएं, पहले तो गवर्नमेंट ये बताए 80 करोड़ गरीब कहाँ है, फिर ये बताए उसके पास गरीबी नापने का क्या पैमाना है कि ये गरीब ही हैं। जिनके पास गाड़ियां हैं, सरकारी नौकरी, वो भी राशन ले रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा घोटाला आज तक इतिहास में हुआ नहीं है, अगर सच्चाई निकालोगे तो। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर 80 करोड़ की सरकार बात कर रही है तो उसका पैमाना वो सटीक नहीं? कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, अरबों खरबों में जाएगा ये घोटाला अगर गवर्नमेंट के चिट्ठे निकाल दिए जाए इसमें। तुम ये बताओ, जो आदमी शहर में मकान बना के रह रहा, गाड़ियां ले रहा, बाइक ले रखा है, उसके पास सारी सुख सुविधा है, बालक पुलिस में नौकरी कर रहे, वो राशन ले रहा है। 20,000 का फोन है, आप मेरा विश्वास नहीं, खड़े होकर देखो राशन की दुकान पे, जो 30-30 हजार के फोन उनके हाथ में जो राशन ले आ रही औरत है, वो गरीब है। गवर्नमेंट क्यों बंदर बांट कर रही है? एक तरफ तो कहते फ्री की रेवड़ी नहीं बटनी चाहिए, ये क्या बट रहा है? रही बात सुनो, दूसरी बात सुनो मेरी, राशन देकर कोई एहसान कर रहा क्या? ये राशन आज से नहीं मिल रहा, ये 50 साल से, जब से आजाद हुआ देश, जब से मिल रहा है। पहले मिट्टी का तेल भी मिलता था, चीनी भी मिलती थी। फर्क क्या है? पहले 2 रुपए किलो राशन मिलता था, अब वो फ्री हो गया कोरोना के बाद। कोरोना चला गया ना, तो फ्री क्यों? 2 रुपए किलो में एक आदमी को कितना, 5 किलो राशन, 10 रुपए मिले उसे, उसे मिले 10 रुपए, 10 रुपए पे वो ढोल पीटता फिर रहा, फ्री राशन फ्री राशन। उससे ज्यादा एडवर्टाइज में कितना खर्च कर दिया? 24 घंटे टीवी के आप टीवी खोलो, हर 10 मिनट में एडवर्टाइज आता है, फलाने की गारंटी, उसकी गारंटी, उस क्यों भैया? जब तुम 80 करोड़ को राशन दे रहे हो, तुम्हारी तो वोट पक्की है, क्यों एडवर्टाइज कर रहे हो? वो पैसा किसान की एमएसपी दे दो ना। जो पैसा एडवर्टाइज में खर्च हो रहा, एक एक पत्रकार 40-40, 50-50 लाख रुपए महीने की पेमेंट ले रहा है, करोड़ों रुपए तुम्हारे जा रहे हैं, और किसान को दे दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? किसान को तुम साल में 100 रुपए बढ़ाओगे 1 क्विंटल के ऊपर, और बाजार में बढ़ा दोगे 1 किलो पर 150 रुपए, ये कौन सा तरीका है? मतलब आपके हक में है कि आप किसान के लिए तो कुछ नहीं कर रहे हैं और अपने मनमाने तरीके से आपको जिसके दाम बढ़ाने हैं वो घटा बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, किसान की बात सुनो समझो, कोई मुद्दा ही नहीं है। गवर्नमेंट ने इतना बड़ा मुद्दा खड़ा करवा दिया, सारा किसान सड़कों पे बैठा दिया। ये तो मुद्दा ही कुछ नहीं है, मांग क्या रहा किसान? केवल रेट मांग रहा ना। जब जब मोटरसाइकिल पे 30,000 रुपए हर साल बढ़ सकते हैं, कार के ऊपर बढ़ सकते लाखों हैं, रुपए की मोटरसाइकिल होगी। तो उनके 2 रुपए क्यों नहीं बढ़ सकते? क्या मुसीबत है? समस्या क्या है सरकार को? इतना मोटा हम टैक्स दे रहे हैं, जीएसटी लग गया, किसान के हर आइटम पे जीएसटी है। मतलब ये बहुत जेन्युइन बात कह रहे हैं, इस बात को आप समझिए कि किस तरीके से लोगों के साथ जो आजकल हो रहा है उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हर आइटम पे जीएसटी। बच्चा पेट में होता है उस टाइम से जीएसटी देने लगता है, उसकी माँ दवाई खाती है, वो पैदा होता है, बड़ा जो आइटम आप बाजार में जाओगे, यहाँ तक कफन पे जीएसटी। सरकार को शर्म आ रही क्या? लकड़ी के ऊपर जीएसटी, जिसमें चिता जलेगी। अरे तुम्हें शर्म आ रही? जिसका आदमी चला गया वो 30,000 रुपए अंतिम संस्कार पे लगा रहा है, घर में उसके खाने को पैसे नहीं है, राशन खा रहा हो गवर्नमेंट के जिम्मे, वो कहाँ से लाएगा पैसे? सोचा कभी ये बात बैठ के?
कम से कम कफन को तो बकस देते हैं। इस सरकार ने तो वो भी नहीं छोड़ा। बच्चों की पढ़ाई है, एक तरफ तो कहते हो तुम शिक्षा देंगे, एक तरफ तुमने पेंसिल रबड़ और कॉपी पे जीएसटी लगा दी। तो तुम क्या समझाना चाह रहे पब्लिक को? ये सच्चाई तो पहले खुद तो फैसला करो, तुम लेकर कहाँ जा रहे इसको। तो ये कुल मिला के इस सरकार की सारी योजनाएं, अच्छे काम भी हैं कुछ, लेकिन ये जो गलतियां हैं ये सुधरनी चाहिए। मतलब जो ये किसान धरने पर बैठे एमएसपी गारंटी को लेकर के, तो इनकी मांगे जायज थी। बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है इनकी मांगे। गलत क्या मांग रहे हैं भाई? एक परिवार में 5 से 6 आदमी होते हैं। अगर उसके पास 10 बीघा जमीन है और साल में उसकी इनकम कितनी हुई, अगर 10,000 भी लगा लो, 1,20,000 रुपया 10 बीघे में। क्या 1,20,000 में घर चलता है क्या भैया? एक बच्चे की पढ़ाई की फीस नहीं जाती। तो किसान कहाँ मरे, किसके घर में जाए वो चोरी करने के लिए? क्या करेगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा? ब्याह शादी भी करनी है उसको, आगे उनके बच्चे, हरी बीमारी भी है घर में, वो करेगा क्या? उसका दे तो देखो, बैठ के सोचो तो तुम कर क्या रहे हैं। कृषि कानून मंत्री इस बीच में कहे कि हम तो किसानों से वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसानों का जो ढंग है वो सही नहीं है। आखिर बातचीत हो कैसे? अरे भैया, वार्ता की जरूरत कहाँ है? वार्ता की तो जरूरत है ही नहीं। तुम केवल उनकी समस्या देख लो। ये जितने नेता हैं ये भी ज्यादातर किसानों से निकले हुए हैं। अच्छा, टिकैत साहब को क्या लगता है कि उनको भी इस बिल के बारे में पता है? टिकैत साहब हल्ला कर रहे हैं, घूम रहे फिर रहे, लेकिन सच्चाई का उनको भी नहीं पता। अब ये 3 बिल लेके आए थे किसानों के, 1.5 साल तक बैठे रहे, 700 750 किसान शहीद हो गए। क्या सच्चाई का पता? टिकैत किसके लिए लड़ रहे थे? ठीक है, ये अच्छा किया उन्होंने, देश के लिए लड़े, लेकिन वो फायदा किसको पहुंचा रहा उससे? आम पब्लिक को। किसान को कोई फायदा नहीं उससे। किसान लड़ा आम पब्लिक के लिए। आप एक बात देखो, मान लो इस बिल में क्या था भाई? व्यापारी आएगा, आपके गांव की जमीन को एक्वायर करेगा, आपको पैसा देगा, आप बोलो उसको और फसल दे दो व्यापारी को, पैसा अपना कैसे ले लो, यही तो था। तो किसान का क्या नुकसान है? नुकसान किसे होगा? आम जनता को। मानो आपने एक गांव में गन्ना बोया, सारा किसान, सारा व्यापारी गन्ना खरीद कर आपका ले गया, मिल में चीनी बनाई, चीनी अपने गोदाम में रख ली, तो अपने हिसाब से बेचेगा। आपने आलू लगाया, आलू सारा किसान ले गया। ये जो बाजार में ठेली रेडी वाले घूम रहे हैं, ये क्या बेचेंगे? दुकान पे जो सब्जियों की दुकान है में क्या बेचेंगे? दाल है, चावल है, सारा व्यापारी ले गया। ये मार्केट है, ये ठप हो जाएंगे टोटली। बड़े बड़े मॉल खुलेंगे, अपने हिसाब से बेचेंगे। अब मैं आपको उदाहरण देता हूँ, छोटा सा उदाहरण है। मक्का होती है, मक्का, मक्का किसान बेचता है 12 से 14 रुपए किलो। कहीं कहीं पे ज्यादा, यहाँ जैसे यहाँ पे नहीं होती तो यहाँ 20 रुपए किलो तक के, लेकिन जहाँ पैदा हो रही है अमरोहा साइड में, वहाँ यही रेट है। मक्का को आप यहाँ खरीदोगे 12-14 रुपए किलो। अब मॉल में जाओ गाजियाबाद, वहां कहते हैं उसको पॉपकॉर्न, वहां 100 रुपए का पैकेट मिलता है, 100 ही ग्राम का। कितना हो गया इसका रेट? ये खुली लूट हो रही। किसान के प्रोडक्ट को लेके व्यापारी कुछ भी कर सकता है। अगर ये 3 कानून लग गए ना, तो ऐसे ही मॉल खुलेंगे, वहां पे पॉपकॉर्न ही बिकेंगे। फिर ये पब्लिक कहाँ जाएगी? इन चीजों के रिजल्ट बाद में आते हैं। अब तो मोटा मोटी सरकार खुश हो रखी है कि हम कानून लगा दें और ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होना, बिगड़ जाएगा सारा खेल, सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। अब घर घर में सब्जी जा रही है कि ठेले जा रखे हैं, वो लोग क्या करेंगे? सब बेरोजगार हो जाएंगे। जितना व्यापारी बैठा है बाजार में, परचून की दुकान खोले हुए, परचून की दुकान पे क्या है? किसान का प्रोडक्ट है ना, किसान का तो व्यापारी ले गया। ये कहाँ से लाएंगे? मंडी तो खत्म होगी। ये लाएंगे कहाँ से बेचने के लिए? ये दुकानदार जो बनिया बैठे हैं, ये क्या करेंगे? इनकी तो परचूनों की दुकानें खत्म हो जाएंगी, केवल शोरूम रहेंगे सब्जी के, वहां सजा के रखी जाएगी सब्जी और दाल चावल वगैरह, वहां अपनी मनमाजी रेट से वो बेचेंगे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो निजीकरण हो रहा है, जो धन व्यापारी आ रहे हैं, जो इस समय मार्केट में प्राइवेटीकरण हो रहा है, ये अब बढ़ावा होगा और किसानों के साथ कुछ अच्छा नहीं होगा। किसान तो देखो, किसान के तो कोई सोचता ही नहीं। अगर सच्चाई देखो तो किसान को तो धरना करने की जरूरत नहीं है। किसान मांग ही क्या रहा है भैया? किसान तो पैदा करके दे रहा है, जैसे गवर्नमेंट कहते वो बेच के चलावे। उसको मिल क्या रहा है? उसकी जब भी फसल आ जाए, टमाटर आ जाए 2 रुपए किलो बिके, जब टमाटर किसान के घर में रहे, जैसे टमाटर कोल्ड स्टोर में गया वो 100 रुपए किलो हो गया। तो गवर्नमेंट को इतना देखना चाहिए कि व्यापारी को चाहिए सब कुछ, किसान को भी तो चाहिए थोड़ा बहुत। उसके भी तो बच्चे बैठे हैं पीछे, उसे खाद भी खरीदना, बीज भी खरीदना, गवर्नमेंट का ध्यान नहीं। अच्छा एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट किसानों पर इतना ध्यान दे रही है, जरा व्यापारी की तरफ भी देखे। उनके खाद का कट्टा 45 किलो कर दिया, 50 किलो से घटा के। भाई नुकसान उसका होते जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं।
उन वो ये कहते हैं कि यूरिया पहले बहुत कम मिलती थी, बहुत दिक्कत से मिलती थी, लेकिन अब यूरिया बहुत अच्छे से मिलने लगी किसान। महंगी महंगी तो हो गई ना, अच्छे से मिल रही, फसल महंगी हुई नहीं, यूरिया महंगी हो गई। अब यूरिया पे कितना 20% तो ऐसे लोड पड़ गया, 50 किलो का कट्टा 40 का हो गया। हर कम हो गया। तो वैसे ही चला गया उसका, तो वही नुकसान हो गया उसका। तो उस पर भी ध्यान दो ना भाई, वो व्यापार क्या, उसको खाद बनाने वाले को सारे पैसे चाहिए, किसानों को नहीं चाहिए कुछ। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व हमारी वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम देश दुनिया की तमाम जानकारी आप तक पहुंचा सके और निर्भीक पत्रकारिता कर सकें।